नाय सबको आदाब, नमस्कार। हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और हम भारतीय जनता पार्टी जो देश हित में कार्य कर रही है उसी के समर्पित संगठन पसमानदा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारा मेन मकसद ये है कि जब देश तरक्की करेगा तो लोग बाग तो क्या काम है जो है उनको नरेंद्र मोदी को बुरा बुरा कहते हैं। गलत है। अब तक जितनी भी सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें आई हैं और देश के आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस की सरकार मुतवातिर बड़े लंबे वक्त तक रही है देश प्रदेश में। अभी तक किसी भी सरकार ने या किसी पार्टी के नेता ने पसमानदा समाज जो दबा कुचला मुस्लिम कम्युनिटी में तबका है उसके लिए अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हाँ जी। अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो उस नेता का नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम कम्युनिटी में जो पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखें कि कई हमारे एमएलसी बैठे हैं, भाई दानिश आज़ाद अंसारी जी जो पसमानदा समाज से आते हैं। इसी तरीके अनेकों डिपार्टमेंट हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के पिछड़े अति दलित पिछड़े लोगों को दिए गए हैं। तो इसमें जब अब तक हमें जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम समाज सपा बसपा कांग्रेस को वोट देता हुआ आया था, जी जी। अब वोट के नाम सिर्फ वोट के लिए वो पार्टी हमें इस्तेमाल कर रही थी, मगर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है मुस्लिम कम्युनिटी को मुख्य धारा से जोड़ने का काम योगी जी और मोदी जी ने किया है। अच्छा, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी जो सरकार में आई हैं, जो मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या विचार हैं इसके बारे में, कुछ बताना चाहते हैं आप? देखिए, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें काफ़ी लंबे वक्त से, लगभग एक बहुत लंबे वक्त के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये दिल्ली वासियों के लिए एक बेहतरीन कदम है। दिल्ली वासियों ने ये जो फैसला डिसीज़न लिया है ये बहुत बेहतर लिया है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब केंद्र में सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, अब प्रदेश में जो है रेखा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो ये एक अच्छा कदम है और ये देश की राजधानी के लिए खुशहाली, तरक्की और यहाँ के विकास के लिए बड़ा अच्छा कदम उठाया गया। अच्छा, रमज़ान और ईद और होली के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, कैसा पैगाम देश को देना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, वो लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ की जो व्यवस्था है किसी धर्म के हिसाब से नहीं चलेगी, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे देश का संविधान के लेखक हैं, वो देश के संविधान के हिसाब से हमारा देश चलेगा, ना कि किसी के धर्म के हिसाब से चलेगा। अच्छा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो क्या कहना है अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आपने एक उनकी बड़ी अच्छी तारीफ की, तो देश के लिए और हिंदू समाज, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए क्या ऐसा इनके लिए पैगाम है? चलिए जी, बताइए। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो मोदी जी सबके नेता हैं और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो या जितने भी सूफी संत, क्योंकि हिंदुस्तान की ये तहजीब रही है कि हिंदुस्तान जो है सूफी संत पीर पैगंबरों का मुल्क रहा है, और एक वाहिद हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सर्व समाज के महापुरुषों का सम्मान किया जाता है और सर्व समाज के लोगों को यहाँ पूरी खुली सांस लेने का पूरा हक और अधिकार है। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे का जो पैगाम आपने दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो वो देश के लिए क्या उसका पैगाम, आप उसके लिए आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी, मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबके नेता हैं और सबके बारे में सोचते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जब से देश में सरकार उनके नेतृत्व में, उनकी क़यादत में चल रही है, कोई भी देश में इस तरीके का
घटना नहीं घटी है और कुछ असामाजिक तत्व और ख़ास तौर से विपक्ष इस तरीके की राजनीति करता है, धर्म की, जाति की। मगर हमें अगर देश को और अपने आप को मजबूत करना है तो इस चीज़ से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। यही चीज़ आदरणीय मोदी जी इसी चीज़ पर चल रहे हैं, इसी रास्ते पर आगे देश तरक्की कर रहा है। आप देखें, इससे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जी जी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अलावा आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सरकारें रही हों, मगर जो आज सम्मान हमारे देश का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड में बना है, इससे पहले ऐसा कोई मकाम हमारे देश में थैंक यू जी। नहीं मिल पाया।